सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। गुरु भगवान श्री स्वामी शिवानंद जी महाराज को प्रणाम। परमात्मा के प्रत्यक्ष सर्व गुरुदेव श्री स्वामी चिदानंद जी महाराज को प्रणाम। भगवान भाष्यकार को प्रणाम। श्री वेदव्यास जी को प्रणाम। तमाम गुरुजनों को प्रणाम। आप सबके हृदय में विराजित परमात्मा को पुनः पुनः प्रणाम। नमो नारायण नमो नारायण। यमराज कहते हैं न सांपराय प्रतिभाति बालम प्रमाद्यंतम वित्त मोहेन मूढ़म। हम कठोपनिषद के प्रथम अध्याय की दूसरी वल्ली के छठे श्लोक का चिंतन कर रहे हैं। अयम लोको नास्ति पर इति मानी पुनः पुनर्वशम आद्यते में। वित्त मोहेन मूढ़म, इस प्रकार संपत्ति के मोह से मोहित, प्रमाद्यंतम बालम, निरंतर प्रमाद करने वाले, बालम माने छोटा बच्चा बे 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 करता है, अज्ञानी को, सांपराय परलोक न प्रतिभाति, नहीं सूझता है। अयम लोक, वह समझता है कि यह प्रत्यक्ष दिखने वाला लोक ही सत्य है। परह न अस्ति, इसको छोड़ के और कुछ भी नहीं है। स्वर्ग नरक कुछ भी नहीं है, नाटक है, ड्रामा है, कुछ भी नहीं है। इति मानी, इस प्रकार मानने वाला अभिमानी मनुष्य पुनः पुनः बार बार मे वशम, मेरे, यमराज कहते हैं मे वशम, मेरे वश में आपद्यन्ते, आते हैं। जो ज्ञान को नहीं चाहता है, जो त्याग को नहीं चाहता है, जो अज्ञान की पीठ पर खड़ा है फिर भी ज्ञान करता है, तो उसको पुनर्जन्म तो होना है और मृत्यु भी प्राप्त होनी है। इस प्रकार मनुष्य जीवन के महत्व को नहीं समझने वाला अभिमानी मनुष्य सांसारिक भोग संपत्ति की प्राप्ति के साधन रूप धनादि के मोह से मोहित, धन के मोह से मोहित, अतएव भोगों में आसक्त होकर वह प्रमाद पूर्वक, मनमाना, प्रमाद पूर्वक, केयरलेस, लापरवाही से मनमोहन आचरण करता है। उसे परलोक नहीं सूझता। अरे परलोक क्या करो, इस लोक में भी उसका कल्याण नहीं होगा। सो वेरी एसेंशियल टू बी अंडरस्टूड। परलोक नहीं सूझता है। फिर क्या बोला उन्होंने, ये कहा है वो प्रत्यक्ष दिखने वाला लोक सत्य है। इति मानी, अभिमानी पुनः पुनः बार बार मेरे बस में आता है। क्या कहा है, ये उसके अंतकरण में इस प्रकार के विचार उत्पन्न नहीं होते कि मरने के बाद मेरा क्या होगा। अपने समस्त कर्मों का फल भोगने के लिए बाध्य होकर बारंबार विविध योनियों में उसको जन्म लेना ही पड़ेगा। यू कांट एस्केप। एक संत रहे बड़ी ऊंची अवस्था में। उनके एक दिन उन्होंने अपने शिष्य से कहा, कल मध्याह्न अभिजात मुहूर्त होगा, दोपहर 12:39 पर मैं ये देह छोड़ दूंगा। गुरुजी, क्यों? मेरा समय आ गया है, मैं अपना इच्छा से देह छोड़ रहा हूँ।
गुरुजी फिर मेरा क्या? तुम चिंता मत करो, मेरे ही पथ का अनुसरण करना, तुमको भी यही गति प्राप्त होगी। गुरुजी फिर आपको क्या गति होगी? मेरी? मैं तो परम तत्व को प्राप्त हो जाऊंगा। यद गत्वा न निवर्तन्ते, मेरा और जन्म नहीं होगा। हाउ डू आई नो? मुझे कैसे पता चलेगा? चलो ठीक है, बता देता हूं। तुम ऐसे करो, मंदिर में ठीक भगवान के सामने मैं बैठूंगा। जब मेरे शरीर से प्राण जाएगा तो वो प्राण जो है परम तत्व में एक रूप हो ही जाएगा उसी समय। जैसे कि घड़े को, मिट्टी के घड़े को पानी में डुबाओ, उसके अंदर बाहर पानी है, आगे पीछे पानी है, ऊपर नीचे पानी है, उस घड़े को नदी के अंदर ही तोड़ दो, अंदर वाला पानी कहाँ गया? अरे कहाँ गया? कहीं भी नहीं गया, वहीं का वहीं बाहर वाले पानी से मिल गया। इसी तरह से मेरा जो प्राण है वो मेरे आत्म प्राण है, वो परमात्मा प्राण के साथ एक रूप हो जाएगा। ऐसा होने से क्या होगा? चल बता देते हैं। घंट अपने आप बजेंगे। तो ऐसा करना, मंदिर में दीप माला रख देना, तेल भी रखो, बाती भी रखो, वो दिए अपने आप जल जाएंगे। आई डोंट बिलीव। होगा बेटे। गुरुजी मैं स्वार्थी नहीं बनना चाहता हूँ, पूरे गांव को पता होना चाहिए मेरे गुरुदेव कितने महान गुरुदेव थे। मैं गांव को बताऊं? हाँ बता दे। गांव के लोग सुबह 7 बजे से जमघट करने लगे, हमको आगे जगह मिले। 10 साढ़े 10 तक तो पूरा गांव वहां जमा हो गया। अच्छा था उनके पास में क्लोज सर्किट कैमरा नहीं था, नहीं तो पर्दे के ऊपर दिखा सकते थे क्या हो रहा है। लाइट इज कमिंग आउट एंड मर्जिंग इन द सुप्रीम। ऐसा कुछ नहीं हुआ, किंतु 12:39 हुई, कुछ भी नहीं हुआ। घड़ी लोग देख रहे, 39, 40, 12:45, 1। अब लोग चुटुर चुटुर चुटुर। अरे छोड़ो, ऐसे गुरु ऐसा चेला क्या है? छे, नाटक, सब नाटक। फ्री फंड का खाना खाता है, ऐसे कभी सुना क्या? हे राम राम राम, क्या कलजू, ऐसे बोल रहे हैं। चेले को लगा नहीं ऐसी बात नहीं है। जब पूरा 1 घंटा हो गया लोग धीरे 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 जाने भी लगे, किंतु काफी लोग बैठे रहे। चेले ने क्या किया? गुरु जहां बैठे थे वहां एक मार्किंग किया, पद्मासन में बैठे हुए गुरु के शरीर को उठा के साइड में रखा, खुद उस स्थान पर बैठ गया। महान गुरु का महान चेला था, वो भी ऐसे रहा। त्राटक किया, एक नजर से श्री भगवान के, ठाकुर जी के श्री विग्रह को देखा। पाँव में पैंजनी पहरी है, पीला पीतांबर है, जरकसी जामा है, हाथ में वेणु है, मोर मुकुट है। देखा, गुरु तो यही विग्रह का ध्यान करते गए। ऐसा नहीं हुआ, दोनों और 2 खिड़कियां थी, खुली थी, उनके पीछे अमरूद का पेड़ था, हवा में डाली चलती थी, आती है जाती है। एक क्षण में वो अमरूद वाली डाली अंदर आएगी, बाहर जाएगी। शिष्य ज्ञानी था, वो उठा, उसने जोर से लाठी लेके डाली में मारा, वो अमरूद नीचे गिर गया। गिरने के साथ में घंटियां अपने आप बजने लग गईं, दीपमाला अपने आप प्रज्वलित हो गई। लोगों ने कहा ये क्या हुआ? बोले मुझे पता है क्या हुआ। गुरुदेव की तो तमाम चेतना परमात्मा में होनी चाहिए थी, किंतु जिस समय में उनका जो शरीर से प्राण चेतना बाहर, उस क्षण में भगवत गीता ने कहा है कि मृत्यु के समय जो भी विचार लेके तुम मरते हो, उसी विचार में तुम्हारा जन्म होगा। गुरु है, उस अमृत में चित्त हो गया, अमृत में कीड़ा बन गए। उस अमृत को हमने गिरा दिया, कीड़ा मर गया, गुरु की प्राप्ति हो गई। ये हमारे जीवन की गतिविधि है। यू कांट, ये कहानियां नहीं है, ये किस्से नहीं है, टप्पे नहीं है। समाज में हम देखते हैं, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। राज रानी थी वो। हाँ, तो क्या है सब छोड़ करके? अब तो बात फैल पड़ी, जाने सब कोई। साधु संग बैठ बैठ लोक लाज की। वो मीरा ने जहर पी लिया है,
सांप का जो कटारा था वो फूल माला बन गया है, कांटों की सेज पर सोई वो फूल बन गए। ये कहानियां बहुत पुरानी नहीं है, अभी कुछ साल के पहले की है। क्या है, हम क्या सूरदास को जानते नहीं? क्या हम रविदास जी को जानते नहीं? कथरोट में गंगा, हाँ, मन चंगा होना चाहिए। वो राजा के राज पंडित थे, गंगा दशहरा के दिन स्नान करने जा रहे थे, चप्पल टूट गया। रविदास जी का तो यही कार्य था, दूर से हे चप्पल सी दे, बड़े प्यार से चप्पल सी दिया। महाराज आप गंगा स्नान करने जा रहे हैं, मुझे क्या करना है? मैं पैसा नहीं मांग रहा हूं, अपने यहां से चुल्लू से एक छोटा पैसा निकाल के दिया। महाराज मैं जाऊंगा तो वहां लोग क्या कहेंगे, चमार कहां से आ गया, कृपा करके ये मेरी ओर से गंगा जी को। अरे दे यार, तू भी क्या बोलता है, ले दे। ऐसा करके ले गए, नहाए नहीं पहले, गंगा जी में ऐसे डाल दिया, ऐसे डाल दिया। गंगा जी में से एक हाथ बाहर आया, उसमें सोने का कंगन था। पंडित जी भूल गए गंगा स्नान करने आए, कंगन पकड़ के सीधे घर आ गए पंडित आयन के पास में। पंडित आयन के पास में आकर के बोले, क्या बोले, देख देख भगवान गंगा जी ने मुझे क्या दिया है। बड़ी पंडित आयन बड़ी प्रसन्न हो गई, बोले देखो भाई हमारे गरीब के घर में रखना ठीक नहीं है, आप रानी को दे दो, राजा को दो, रानी को, वो बड़े प्रसन्न हो जाएंगे। राजपुरोहित तो थे, उन्होंने राजा को दिया, राजा ने रानी को दिया। रानी बड़ी देखी, अच्छे से देखी, क्या बोले, पंडित जी ऐसा भी क्या करते हो, एक अपनी बीबी के लिए रखा, पत्नी के लिए, मेरे को एक ही दिया, ये उसको वापस दे देना। एक जो आदमी दोनों पहने उठी के, नहीं 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 एक ही है। राजा ने बोला तो दूसरा लेके आओ। अब पंडित कहाँ से लाएगा, नहीं तो राजा गला काटेगा, बड़ा मुश्किल था। फिर गया रविदास जी के पास में, रोया, घुटने गिरा। वो चप्पल फेंका था पहले, उसने पैसे भी नहीं दिए थे, पैसा ऐसे पकड़ा था, यूं फेंका था, अब रो रहा है, यार तू मेरे को दूसरा पैसा दे, मैं गंगा जी में डालू, मेरे को कंगन मिले। रविदास जी बोले गंगा जी जाने की जरूरत नहीं, पंडित जी यहीं लो। जिस बड़ी कथरोट में वो चमड़ा धोते थे, उसी कथरोट में हाथ डाला, डाल के उसमें से पानी के बीच में से कंगन दिया, धो करके लो पंडित जी लेकर के जाओ। मन चंगा होना चाहिए। ये क्या कहा है, अरे भाई जो प्रत्यक्ष दिखाई देता है वो यही लोभ है। ये यहाँ जितना विषय सुख भोग लिया जाए उतनी बुद्धिमानी है, इसके आगे क्या है, परलोक किसने देखा है। ऐसे मत करो, नहीं ऐसे मत करो नारायण। श्रवणायापि बहुर्वीर्यो न लभ्य शृण्वन्तोपि बहवो यम न विद्युः। आश्चर्य वक्ता कुशलश्च लब्धा आश्चर्य ज्ञाता कुशलानुशिष्ट। बहुत सुंदर बात है। विषयासक्त प्रत्यक्षवादी मूर्खों की निंदा करने के बाद अब यमराज जी हैं, आत्म तत्व की ओर उसको जानने, उसको समझने, उसको वर्णन करने वाले पुरुषों की दुर्लभता का वर्णन करते हैं। हमने 2 दिन पहले बात की है, दुर्लभम त्रयमैव तद्दैवानुग्रह हेतुकम मनुष्यत्वम मुमुक्षुत्वम महापुरुष संशय। ये मनुष्य का जन्म दुर्लभ है। दुर्लभम त्रयमैव तत्, ये तीनों मुश्किल है। दैवानुग्रह हेतुकम, ईश्वर की कृपा से हमें मनुष्य का जन्म मिला, और मानव जन्म मिलने के बाद में हमको ऐसे भगवान स्वामी शिवानंद जी महाराज जैसे प्रत्यक्ष नारायण के अवतार, प्रत्यक्ष शिव के अवतार, ऐसे गुरु हमको प्राप्त हुए हैं। हमारे गुरुदेव श्री स्वामी चिदानंद जी महाराज को लोग बोलते चढ़ंती नारायण। हाँ, पुरी के राजा जो हैं गजपति महाराज, उनकी बड़ी भक्ति हमारे गुरुदेव श्री स्वामी चिदानंद जी महाराज में रही। वो बार बार कहते रहे, महाराज जी रथ यात्रा में पधारिए, रथ यात्रा में पधारिए। बार बार उनकी इच्छा रही तो महाराज जी गए। रथ यात्रा के अगले दिन जाकर के दंडवत प्रणाम करके आ गए। रथ यात्रा में कहाँ बैठेंगे, पुरी में श्री नाहर नाम का भवन है, वो मान लीजिए कि एक आधा फरलांगी दूर है पुरी मंदिर से, बड़ा दंड के ऊपर है। उनमें बाहर एक रवेश है,
वहां छत्र बत्र डाल करके महाराज जी को बैठाया गया। अब जो रथ जो जाता है वो तो ऐसे बड़दंड में जाता है, यूं सीधा जाता है। रथ के ऊपर में भी 25-50 लोग बैठे रहते हैं और सैकड़ों हजारों लोग उनको खींचते हैं। रथ ऐसे ही जाता है तो साइड से वो पंडे लोग ही दिखते हैं। जगन्नाथ जी का दर्शन तो सामने देखने से, तो इसलिए बोलते हैं वामांगे रथम दृष्ट्वा पुनर्जन्म न विद्यते। अपने बाएं हाथ में केवल रथ का ही दर्शन कर लो, तब भी आपका नया जन्म नहीं होगा, ऐसा लोग कहते हैं। किंतु ये तो रथ के दाहिनी ओर थे, वामांग में नहीं थे। रथ जा रहा है। ये क्या बोला है यहाँ पर? ये क्या बोला है? आश्चर्य वक्ता कुशल। एक आश्चर्य है। और रथ ऐसे जा रहा था, किंतु जब श्री नहर के पास आया, वो पूरा रथ जिसको हजारों लोग खींच रहे हैं, 50 पंडे बैठे, पूरा रथ ऐसे घूम गया ताकि गुरुदेव हैं वो जगन्नाथ जी का दर्शन कर सके। इस सृष्टि में ऐसे संत दुर्लभ है, ऐसे गुरु की कृपा हम लोग पर हुई है। मनुष्यत्व मुमुक्षुत्व महापुरुष, ऐसे महापुरुष का हमको संपर्क प्राप्त हुआ है। और ऐसे महापुरुष के संपर्क की उपलब्धि के बाद में भी हमारा मुमुक्षुत्व है, वो पाव भाजी में ही घूमता रहे, बेलपूड़ी में घूमता रहे तो नहीं गुजारा होगा। कांस्टेंट, कंटिन्यूअस, एब्सोल्यूट अवेयरनेस ऑफ द अवेयरनेस, जागृत में, स्वप्न में, सुसुप्ति में सतत उसी परम तत्व का चिंतन करें। क्या कहते हैं धम्मपद में? बड़ी सुंदर बात है। बुद्ध के एक कजिन थे, चचेरा भाई, आनंद नाम था। उन्होंने बुद्ध से दीक्षा लिया। बुद्ध ने कहा फला फला मोहल्ले में मेरी एक शिष्या रहती है, वहां जाके भिक्षा लो। आनंद जा रहा है, किंतु जाते जाते मन में सोच भी रहा है, मैं कल तो राजकुमार था, आज तो भिक्षु हूं। पहले मैं जब भोजन के लिए जाता था, सुगंधित उष्ण जल से मेरे हाथ पांव धुलाए जाते थे। हाथ पूछने के लिए लोग रहते थे, पांव लोग पूछ देते थे। सोने की त्रिपदी में बैठाया जाता था। सोने के बाजोट के ऊपर में, सोने के पात्र में 56 भोग। आज में साधु पता नहीं क्या होगा। आश्चर्य हुआ। वहाँ गया तो उसके जैसे राजमहल में हाथ पांव धुलाए गए, ऐसे ही पाद प्रक्षालन कराया गया। लोगों ने पांव पूछे, खुशबूदार सुगंधित कक्ष में बैठाया गया, भोजन दिया गया। भोजन करते करते सोच रहा है, अरे मैं तो साधु बन गया, भोजन के बाद में मेरा सोना थोड़ा होगा, भाग के फिर धूप में जाना पड़ेगा, वही नंगे पांव। जब भोजन हो गया तो दास दासियों ने कहा, प्रभु धूप बहुत है, थोड़ा विश्रांति करके जाइए। कमाल है, मैं जो बोल रहा हूँ, मन में सोच रहा हूँ, हो रहा है। उनको विश्रांति के लिए सुंदर पलंग दिया गया, संगीत बज रहा है, धूप है, सुगंध है, नींद नहीं आ रही है, छटपटाता है। ये कौन है? ये मैं क्या क्या सोच रहा हूँ वैसे हो रहा है। बुद्ध ने क्या ऐसा प्रबंध किया है? कौन है इसका मालिक? मन में सोच रहा है, कुछ भी है, मैं तो साधु। एकदम उठ के बैठा। कौन है? एक सुंदर स्त्री थी। भंते, तुम सन्यास लेके आए हो, तुम्हारा मन क्यों इतना चंचल है? ये जो कुछ भी है केवल बुद्ध का ही है, बुद्ध की व्यवस्था है, बुद्ध को ही दिया गया है भोजन। न तुम हो न हम हैं, केवल एकमात्र बुद्ध की ही अस्तित्व है। वो डर गया, मेरे मन में कितने अवांछित विचार भी आते होंगे, ये देवी जानती होगी। भागा, आकर के बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा, रोया। बुद्ध ने करुणा से उसके ऊपर हाथ फिराए। भंते, क्या हुआ? भिक्षा नहीं मिली क्या? नहीं महाराज, भिक्षा तो मिली। फिर क्या हुआ? अरे वो देवी है ना, वो मेरे विचारों को सुन लेती है, जान लेती है, वहां और कोई साधु को नहीं भेजना। बुद्ध ने कहा ऐसा नहीं है, प्रत्येक नए नव दीक्षित साधु को उसी के पास भोजन के लिए भेजना, ये मेरा एक विशिष्ट प्रयत्न है और कर्तव्य है। महाराज, वो हमारे विचारों को जानती है, कोई चिंता नहीं, कल भी वहां जाना है। गया, भोजन भी किया, आराम भी किया, और आज भी दौड़ के आया। थनगनाट था उसके चरणों में। क्यों? क्योंकि आज उसने ओम मानी पे में हूं
बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। ओम मणि पे मैं हूँ, मैं मणि पद्म में हूँ, मैं आत्मा में प्रतिष्ठित हूँ, चिदानंद रूप शिवोहम शिव। इसी विचार से साथ गया, इसी विचार से गया। असंभव नहीं है, प्रयत्न करना ही पड़ेगा। जिन खोजा तिन पाया। हम खोजते रहेंगे, परमात्मा की कृपा से कल फिर मिल सकते हैं। आज यहाँ वाणी को विराम देते हैं। कल नया मास प्रारंभ हो रहा है। कल का जो महीना है उसको हमने पुरुषोत्तम मास कहते हैं, अधिक मास कहते हैं। अहमदाबाद तक का और शिवानंद फेस पेज का ये प्रयत्न है कि ये कठोपनिषद का अमृत तो हम 6 से वो 20-22 मिनट चालू ही रखेंगे, किंतु उसके अतिरिक्त पूरे ही ये पुरुषोत्तम मास में श्रीमद् भागवत कथा का भी रसपान कराया जाएगा। ओम शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। हरिः ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। आप सबके उपस्थिति के लिए धन्यवाद, समय दान के लिए धन्यवाद। आप सबके हृदय में विराजित परमात्मा को प्रणाम। नमो नारायण, नमो नारायण।